मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जो टॉपिक कवर की हूँ वो है पंचवर्षीय योजना, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो नोट्स बनाने से पहले सबसे पहले मैं बुक से और फिर वीडियोस देख करके इसके कॉन्सेप्ट और इसके बारे में जानकारी ले ली हूँ। करीब 1 से 1.5 घंटा सुबह सुबह लगा है। उसके बाद तब जाकर मैं नोट्स बनाना शुरू की हूँ और उस समय भी मैं रिवीजन ही कर रही थी। और फाइनली अब समय है इसे चेक करने का कि इससे कितनी सारी चीज़ें मुझे समझ में आई है और कितनी सारी चीज़ें मुझे और रिवीजन करना है, बट ऐसे नहीं, एमसीक्यूज़ के द्वारा। तो चलिए लाइव आप भी देखिए कि मुझे कितना याद हुआ है और चेक करते हैं अपनी मेमोरी पावर को। तो यहाँ पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों के लिए योजना बनाकर किया गया कार्य। आज़ादी के बाद हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश को अगर इस मैप में अपना जगह बनाना है तो कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे प्लानिंग करने होंगे ताकि देश आगे निकल सके। जैसे आज के समय में जब हमारे देश को हर कोई जानता है, हर कॉन्टिनेंट का हर कंट्री इंडिया के बारे में जानता है, इससे दोस्ती करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। तो ये सब की शुरुआत तुरंत नहीं होती है, वो सब शुरू से ही धीरे धीरे होता है, तब जा कर के आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी आज़ादी के बाद 1951 से, और यहाँ 51 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री पीएम, जो कि ये सारे बहुत ही बड़े बड़े योजनाएं होते हैं, देश का विकास के लिए होता है, तो बड़े लोग इसका निगरानी करें तो वो अच्छा होता है। और उपाध्यक्ष हैं जो कि यहाँ पर पीएम को हेल्प करते हैं। अब योजना आयोग, कोई भी योजना आयोग बनाया गया, कोई भी आयोग बनाया गया, उसको देख रेख, उसकी निगरानी के लिए भी एक आयोग बनाया जाता है जिसको काउंसिल बोलते हैं, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ तक तो मुझे भी समझ में आ गया और आशा करती हूँ कि आपको भी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक तो मुझे याद है। और ये काउंसिल बनाने से पहले ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई थी 1951 से। और पंचवर्षीय यानी कि इसमें +5 ऐड कर देंगे तो 1956 हो जाएगा। तो इसे बनाने में इसका जो मॉडल है कि आखिर पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ को टारगेट किया जाए, तो हमारा जो देश है लगभग हर जगह पर खेती होता, चाहे वो बालू का इलाका हो या फिर बर्फ़ का इलाका हो या जहाँ पर गर्मी पड़ता हो, वेदर साउथ इंडिया का वेदर हो, हर जगह खेती होता है, यानी कि कृषि प्रधान देश है। तो सबसे पहले कोशिश किया गया कृषि पर ध्यान देने के लिए, तो मॉडल बना हैरोल्ड डॉमर मॉडल, और ध्यान दिया गया कृषि में, उसमें भी खास करके सिंचाई यानी पानी पर, बिकॉज हमारा देश कृषि प्रधान के साथ साथ मौसमी है। मौसम बारिश बरसात आता है तो खेती होता है, हम लोग बारिश पर निर्भर हैं। तो बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, भाखड़ा नगाल परियोजना, दामोदर घाटी, ब्यास घाटी परियोजना। तो ये सारे कहाँ है? भाखड़ा है पंजाब में, दामोदर है झारखंड में, और ब्यास नदी बहती है तो हिमाचल प्रदेश में। तो सारी योजनाएं यहाँ पर आसपास में है। तो इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि होता है, खेती पर निर्भर यहाँ पर ज़्यादा है। तो पंचवर्षीय योजना फर्स्ट ये था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ठीक 5 साल कंप्लीट हुआ तो उसके बाद दूसरा, तो इसमें फिर से बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस किया गया ताकि और भी चीज़ों पर डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसमें बनाया गया पीसी महालनोबिस मॉडल। ये जो है ये एक मॉडल तैयार किया जिसमें खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ अब रोजगार पर भी ध्यान दिया गया, बिकॉज हम लोग खेती तो एक मौसम में करते हैं और बाकी में हम लोग जो खाली बैठते हैं, तो उसमें क्यों ना रोजगार चालू किया जाए। तो यहाँ पर उद्योग और खनिज, जहाँ जहाँ पर इस इलाका में सबसे ज़्यादा खनिज है गाइस, राजस्थान यहाँ से लेकर झारखंड से होते हुए आंध्र प्रदेश कर्नाटक तक खनिज है। तो यहाँ पर इसका भी विकास करना ज़रूरी है, बिकॉज आज़ादी के बाद हमें अपना अस्तित्व भी तो बनाना था।
तो हर 5 साल पर एक नए नए चीज़ों को ऐड करके अपने देश का विकास चल ही रहा था। तो इसी में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना को खोला गया। देन आया तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, और इसमें दोनों को रखा गया। पहले कृषि को ध्यान दिया गया, फिर इसमें चलिए भाई कृषि पर ध्यान दिया जा रहा है और अब और ज़्यादा ध्यान देंगे उद्योग पर। अब तीसरे में दोनों है तो दोनों को शामिल कर दिया गया और ये भी कोशिश की गई कि इन सारे क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बने। अदर जो कंट्री है उनसे हमको मांगना नहीं पड़े, बिकॉज मांगना सबसे बुरी आदत है, खरीदना दूसरे से, ये हमारी कमजोरी को दिखाता है। तो आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया और इसी में सोवियत संघ, जो कि आज का रशिया है, तो रशिया कहाँ है, ये वाला आज का रशिया है, तो वो हेल्प किया था बोकारो में आयरन और स्टील इंडस्ट्री खोलने में। और साथ ही यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति का मतलब है गेहूँ, चावल जैसे अनाजों के उत्पादन को वृद्धि करना। जनसंख्या बढ़ रही थी, लोगों को खाने की ज़रूरत है और अगर हम जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हम अपने लिए भी बनाएंगे और हम बेच भी सकेंगे, तो पेट भी भरेगा और रोजगार भी चालू होगा, आमदनी भी होगा। तो ये सोच करके ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल को तैयार किया गया, लेकिन ये असफल हो गया। कहा जाता है ना कि जब भी कोई भी काम करो तो अड़ंगा ना आए तो वो शुभ ही नहीं होता, वो काम ही सफल नहीं होता है। तो यहाँ पर 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और युद्ध होते होते 1966 में सूखा पड़ गया। तो ये इस योजना में जो आत्मनिर्भरता था और कृषि उद्योग पर ध्यान देना था वो सब थोड़ा सा कम गया। आत्मनिर्भर, और क्या हम अभी आत्मनिर्भर हैं इन सारी चीज़ों में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये इसमें जो है युद्ध वगैरह हुआ तो रोकना पड़ गया पंचवर्षीय योजना को और एक वर्ष का टारगेट लेकर काम किया गया 3 सालों तक। योजना अवकाश नाम दिया गया। काम चलता रहा बट स्लो चलता रहा। अब जब जैसे ही हम लोग उबरे, यहाँ 65 के बाद 66 में जब सूखा पड़ा, उसके बाद जैसे ही हम लोग उभरे तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। बिकॉज योजनाएं सफल हो रही थी तो उसे कंटिन्यू रखा गया, डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। तो 1969 से 74 में गया। अब इसमें क्या था भाई, स्थिर रहेंगे, आत्मनिर्भर बनना है, स्थिर रहना है और हम लोग का बस 2 ही टारगेट था, कृषि और उद्योग बस। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथी पंचवर्षीय योजना में जब भी दिया गया क्या उद्देश्य होगा, तो कृषि, सिंचाई, रोजगार और एक जोड़ा गया समाजवादी समाज की शुरुआत की गई यहाँ पर। और ये जो जब उभरे हम लोग तो चौथी पंचवर्षीय कृषि में सर्वाधिक विकास हुआ था, गेहूं, चावल, ये सब जीडीपी अच्छा खासा ऊपर बढ़ा था और भी बहुत सारा चीज़ हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, 14 बैंकों का। और इसरो जो कि आज के समय में परचम लहराए हुए है, उसी योजना के समय इसरो की स्थापना हुई थी और आज हम लोग स्वदेशी कम बजट में ना जाने कितने सारे सैटेलाइट को लॉन्च कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। और ये योजना थोड़ा सा विफल हो गया बिकॉज मौसम साथ नहीं दिया, सूखा पड़ रहा था, तो उसका असर अभी तक कायम था। अब आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। नाम तो है पांचवी, लेकिन ये चला था 4 साल तक। तो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि कौन सी ऐसी योजना है जो 4 वर्षों तक चली थी। तो पंचवर्षीय योजना ही क्यों चली थी, क्योंकि उस समय जो सरकार थी कांग्रेस की वो गिर गई और बीजेपी की सरकार आ गई और उसने योजना को ख़त्म कर दिया। लेकिन इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ था। अब यहाँ पर गरीबी शब्द को मेंशन किया गया योजना में, जो अभी तक चालू है। ये गरीबी कब हटेगी पता नहीं, लगता है इतनी सारी योजनाएं बन जाए लेकिन गरीबी और बेरोजगारी ये ख़त्म लगता है नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला बार गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और सेम जो ऊपर चल रहा था वो सारी चीज़ों को ऐड किया गया उद्देश्य में और गरीबी शब्द को जोड़ा गया कि गरीबी भी हटाना है। इतना 5 वर्ष मतलब आज़ादी के
इतने साल 74 जब होने लगा 1974, तब ध्यान आया कि हम लोग गरीब भी हैं और हम लोगों को थोड़ा और ऊपर उठना होगा, अपने आय को बढ़ाना होगा। खैर, अब यहाँ पर अवकाश हुआ तो 2 साल में बीजेपी की सरकार गिर गई, तो छठी पंचवर्षीय योजना आई 1988 से 1985 तक। इसमें सेम चीज़, जो गरीबी हटाओ था तो वो तो उस समय एक अच्छा मुद्दा बन गया, जो अभी भी सब सरकार का मुद्दा है अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए। तो ये हमेशा बरकरार रहा, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, और ये सब अभी भी है। गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, और 5वीं पंचवर्षीय योजना और बाकी जितने योजना में चल रहा था, तो वही टॉपिक क्लियर है। 4 टॉपिक हाथ पर, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, कृषि को विकास करो और उद्योग धंधा को बढ़ाओ। और इसी में रोजगार की वृद्धि के लिए नाबार्ड खोला गया, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पर नाबार्ड का तो कैसे याद रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड है, तो छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हो गई। ओके, तो ये एक तरह से ट्रिक था जो कि मैंने बनाया है। मैं भी बहुत सारे चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो देख के ही अपने आप दिमाग में हो जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में सेम चीज़, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। यहाँ पर एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है गरीबी की माप। मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन आदमी गरीब है, कौन आदमी अमीर है, तो उसकी मापदंड बनाया गया, नारा लगाया गया, भोजन। अब भोजन है चाहिए तो काम करना होगा, और काम करेंगे तो उत्पादन होगा। तो ये नारा, 2 नारा हो गया, एक छठा में, एक 5वां में, और एक 7वां में। खैर, नारा तो लगता है, लेकिन ये कब, ये ऑन द रियल में कितना कारगर है ये सबको पता है। अब यहाँ पर तीसरा अवकाश हो गया, क्योंकि आर्थिक संकट आ गया था, पैसे की भारी कमी होने लगी थी, इतनी भारी कमी की योजना को रोकना पड़ा। उसके बाद 1992 में, अब ये योजनाएं जो बीच बीच में रुक रही थी उसको कैसे याद करेंगे, तो पहला रुका था 66 में, तो उसमें 12, ये टोटल पंचवर्षीय योजना 12 को है, तो 12 यहाँ पर 12 ऐड कर देंगे, इसमें 12, फिर इसमें 12 ऐड करेंगे, तो 3 बार योजना को रोका गया था। तो यहाँ पर तीसरा हो गया। अब 8वीं योजना कुछ खास नहीं है, मानव संसाधन का विकास किया गया। और एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पीएम रोजगार योजना जो अभी भी है, इसका शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा रोजगार देना। 9वीं में न्यायपूर्ण वितरण, मतलब वितरण में कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा, और ये कितना कारगर है, ये कितना ये योजना सफल हुआ, ये सभी को पता है। जिसका वर्चस्व होता है वो उसी के पास ज़्यादा सामान आता है, और जो कमज़ोर होता है उससे सारी चीज़ें छीन ली जाती है। 10वीं योजना में 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी करने का टारगेट रखा गया, और ऊपर में सेम चीज़। अब गरीबी एक ऐसा मुद्दा बन था जो हर एक जगह पर यूज होने लगा। उसके बाद 11वीं में कुछ खास नहीं है, समावेशी, सब जगह समान वितरण किया जाए, समान विकास किया जाए। अब 12वीं और अंतिम योजना है, जिसमें 17 पॉइंट लिया गया। यूएन का उस समय मीटिंग हुआ था, तीव्र करना है काम को, जल्दी जल्दी करना है, बहुत स्लो है हम लोग, इस पूरे मैप में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हमको दिखना है। खैर, यहाँ पर ये सारी पीछे वाला ही सारा योजना था, समावेशी किया गया, सतत विकास, कंटिन्यू विकास होना चाहिए, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं चली। उसके बाद मोदी का सरकार आ गया था 2015 में, और वहाँ पर 15 में 2014 में आ गया था, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ, और नीति आयोग ने जैसे ही ये योजना कंप्लीट हुआ, पंचवर्षीय योजना को ही ख़त्म कर दिया गया। और इस तरह से गाइस, हम लोग इंडिया के जो मैप है, इस मैप से हम लोग इस मैप में दिखने लगे। उल्टा हो गया है, बोलते बोलते उल्टा हो जाता है गाइस मैप। तो यहाँ पर इसे इस मैप में नज़र आ रहा है, और आज हम लोग का क्या पोजीशन है वो पता ही है। टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, और हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ रोजगार धंधा चालू है, लेकिन गरीबी नहीं हटा है, बेरोजगारी अभी भी कायम है। पढ़े लिखे लोग आज भी चौकीदार की नौकरी के लिए भी एमबीए के लोग फॉर्म भरते हैं,
ये है पंचवर्षीय योजना की सफलता।